हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल स्लेन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार। और ये आपको अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे AEDO या फिर अगर आप 72nd BPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि आप ज्योग्राफी ऑफ बिहार का रिलेवेंस आपको बताने का ज़रूरत नहीं है कि कितना ही इम्पोर्टेंट है, और इससे सवाल मतलब आपको आते ही आते हैं। बट इसे काफ़ी कंसोलिडेटेड वे में पढ़ना ज़रूरी है। और आपको अगर प्रिपरेशन में नए हैं तो आपको ये पता होना बिल्कुल ज़रूरी है कि आखिर सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आप चैनल पे और भी वीडियो चेक कर सकते हैं। लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली टारगेट AEDO के लिए मिलेगा, और ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है। और आप अगर मेंस दे रहे हैं, मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आप मेंस की सीरीज़ का जो आंसर राइटिंग का प्लान है, जो हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं और अगले दिन तक उसका मॉडल आंसर देते हैं वीडियो फॉर्मेट में, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, और एज अ बिगनर आप एक आंसर राइट मैनेज कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आपने थोड़ा बहुत कर रखा है स्टैटिक पोर्शन से। अभी हम लोग बहुत शॉर्ट क्वेश्चन ही ले रहे हैं फ़िलहाल। और ये चैनल, और अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा उनको भी अपने प्रिपरेशन में, और ये हमारे लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम का काम करेगा कि हाँ, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार का। देखिए, आपको सबसे पहले इसका मैप पता होना चाहिए, और बेसिकली मैप से वो सवाल पूछ लेते हैं। आप अगर PYQ सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कि वो PYQ से सवाल किस तरह से पूछते हैं। जैसे ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, जो उनका टोटल लेंथ है, बिहार का जो टोटल लेंथ है वो 483 किलोमीटर है, और नॉर्थ टू साउथ उसका लेंथ है 345 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी आप टेस्ट सीरीज में ना आप लैटिट्यूड भी पूछ लेते हैं। तो सदर्न लैटिट्यूड इसका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड आपका नॉर्थ है, और 27, 31 और 51 डिग्री मिनट और सेकेंड में ऐसा है। ठीक है, ये नॉर्थ है टॉप का। ऐसे ही 88, 17, 40 ईस्ट में है, और इधर है 83, 19 और 50 ईस्ट। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। इसके अलावा अगर हम साइज़ की बात करें तो बिहार हमारा कितना है, 12th में स्टेट है साइज़ पे, 12th स्टेट है। और ये उन्होंने PYQ में पूछ रखा है एग्जैक्ट डेटा। अब देखिए वो डेटा कैसे करते हैं, 94163 ऐसा पूछा, और 36 दूसरा ऑप्शन था, और 16 ऐसे ही करके उन्होंने ऑप्शन रिफ्रेश कर रखा था। तो इसमें प्रॉब्लम आपको ये होता है ना कि अगर आप ये डेटा सही से नहीं याद रखोगे ना वहाँ पे, तो आपको सवाल नहीं बनेगा। काफ़ी ज़्यादा एक रियल टाइम एग्ज़ाम में जो होता है ना, वो कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और इंडिया की ज्योग्राफी का इसका कितना है, 2.86% है। ठीक है, अब देखिए स्टेट एनिमल क्या है, गौर है। इस बार का उन्होंने पूछा था 70। आप ये PYQ अगर आप ट्रेस करेंगे तो 71st में उन्होंने स्टेट एनिमल पूछा था, गौर पूछा था, बाइसन दिया था उन्होंने ऑप्शन में, ऑक्स दिया था, ऐसा करके। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब चाहें तो उसका साइंटिफिक नेम भी याद रख सकते हैं, बॉस गॉरस। स्टेट बर्ड जो है स्पैरो है, पैसर डोमेस्टिकस। स्टेट ट्री सैक्रेड फीक पीपल है, फिकस रिलीजियोसा। स्टेट फ्लावर जो है ऑर्किड है, कचनार, बोगिनिया वेरीगाटा। स्टेट एम्बलम क्या है, बोधी ट्री विथ प्रेयर व्हील एंड डियर। ठीक है, ये जो है कम्प्लीटली नॉर्थ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और हमारा नॉर्थ हेमिसफेयर में बिहार पड़ता है। एवरेज हाइट जो है बिहार की वो 53 मीटर है, या फिर 153 फीट है। आप 69th या 70th में एक सवाल जाके पूछेंगे तो उन्होंने कोसी प्लेन की हाइट पूछ रखी है। ठीक है, तो ये सवाल और या फिर ये जो नोट्स है ना, वो उस तरीके से डिजाइन हुआ है कि आपको पॉइंट्स के कहीं ना कहीं ट्रेसेस मिलेंगे आपको। ठीक है, 200 किलोमीटर इसका डिस्टेंस पड़ता है इसी से। कनेक्टेड थ्रू नेशनल वाटरवेज 1, आपको पता होगा नेशनल वाटरवेज 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। इसका आप लेंथ चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी वो नेशनल वाटरवेज का वो लेंथ पूछ लेते हैं। 729 किलोमीटर इंटरनेशनल बाउंड्री है नेपाल के साथ।
और नेपाल के साथ इसका 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो लाई करता है, बॉर्डर करता है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। मैप में भी हम लोग देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। देखिए ये जो सवाल है ना डिस्ट्रिक्ट, ये भी PYQ में उन्होंने पूछ रखा है 70 या 69 में, कि इनमें से कौन से स्टेट से बिहार का सबसे ज़्यादा बॉर्डरिंग कंट्री पड़ता है। तो झारखंड से भी 8 है और यूपी से भी 8 है, ठीक है। और दोनों ही ऑप्शन में थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वो इस तरह से फ्रेम करते हैं। आप एक बार मैप देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि जैसे झारखंड में आप देख रहे हैं, झारखंड में हमारा ये यहाँ से हो गया शुरू, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ठीक है। ऐसे यूपी में देख लेंगे तो देखिए थोड़ा सा रोहतास भी टच कर रहा है, ठीक है। तो रोहतास यूपी में भी बॉर्डर कर रहा है और कैमूर कर रहा है। मैप पे हम लोग देख रहे हैं बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और वेस्ट चंपारण। नेपाल से अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, वेस्ट बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग करते हैं, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप ज़रूर याद रखिएगा, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे टच करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है। सॉरी, इसके आगे है जो कॉमन डिस्ट्रिक्ट है जो दोनों को टच करता है, झारखंड और यूपी को, वो है रोहतास। और यूपी और नेपाल दोनों जो टच करता है, दोनों को जो टच करता है वो है वेस्ट चंपारण। नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों को टच करता है वो है किशनगंज, ठीक है। चलिए इससे पहले ये पढ़ते हैं हम लोग कि 1911 में बिहार सेपरेट प्रोविंस बना था, दिल्ली दरबार जो 3rd हुआ था उसके अंदर। फाउंडेशन डे 22 मार्च 1912, 22 मार्च को मनाया जाता है, 23 मार्च को, ठीक है। इसी हिसाब से 1912 में हुआ था 22 मार्च को। तभी बिहार उड़ीसा से इंक्लूडेड था और सेपरेट प्रोविंस बना था बिहार, उड़ीसा बंगाल से कट के, फिर सेपरेट होके 1936 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर उड़ीसा को बिहार से सेपरेट करा गया, ठीक है। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से सेपरेट किया गया, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के अंदर। ऑफिशियल लैंग्वेज एक है हिंदी, और ऑफिशियल लैंग्वेज फर्स्ट जो है बिहार का वो है हिंदी और सेकंड है उर्दू, तो 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है यहाँ पे। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ था, इसमें जो 8 शेड्यूल में लैंग्वेज लिए गए थे, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है। BD MS SM आप याद रखिएगा, ये कोड बना सकते हैं आप याद रखने के लिए। आपको रियल एग्जाम में किसी भी तरह से वो याद आना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 38 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। लार्जेस्ट है वेस्ट चंपारण और स्मॉलेस्ट है सीहोर, ठीक है। डिवीज़न हमारा कितना है, 9 डिवीज़न है। सब डिवीज़न 101 है। लोकसभा में सीट हमारा 40 है, जिसमें SC के लिए 6 सीट रिजर्व है। राज्यसभा में 16 सीट है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 सीट है, SC के लिए 38 और ST के लिए 2 सीट रिजर्व है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 सीट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो नीचे के पॉइंट्स हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। आप ये ना सोचिए कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है। अगर आप प्रिपरेशन में हैं तो शॉर्ट फॉर्म आप समझ सकते हैं, ठीक है। आप खुद से अपनी ट्रिक बना सकते हैं चीज़ों को याद रखने के लिए। इसके आगे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो लार्जेस्ट पटना है जिसमें 14 सीट है, स्मॉलेस्ट शिवहर है जिसमें 1 सीट है। 3 मोस्ट पॉपुलस स्टेट की बात करें तो यूपी सेंसस 2011 के अंदर, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। आप ये ऑर्डर रीचेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आई डाउट कि बिहार जो है हमारा सेकंड पे है, आई डोंट नो। चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है पटना है, लिस्ट पॉपुलेटेड शेखपुरा है। लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कैमूर की है जहाँ पे 488 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में है। और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी शिवहर की है, 1882 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। शिवहर की डेंसिटी हाईएस्ट है, शिवहर सबसे स्मॉलेस्ट भी है, ठीक है, याद रखिएगा।
लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कैमूर की है। लिस्ट पॉपुलेटेड है शेखपुरा, मोस्ट पॉपुलेटेड है पटना। चलिए तो कुछ और देख लेते हैं कि ये डिविजन्स की बात कर लेते हैं, जो मेन डिविजन्स हैं। तो ये आपका हो गया पटना डिवीज़न में, देख आप नीचे मैप में देख सकते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तिरहुत डिवीज़न, सारण डिवीज़न, कोसी डिवीज़न, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। ठीक है, तो आप ये एक और डिस्ट्रिक्ट को याद रखिएगा कि कौन से डिवीज़न में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। सॉरी। इसके बाद पॉपुलेशन पिरामिड है बिहार का ऐसा, ठीक है, जिसमें यंग पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। बिहार की पर्सनालिटी देख लेते हैं, कुछ पॉपुलर नेम्स देख लेते हैं, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न अजातशत्रु बोला जाता है, जेपी नारायण को लोकनायक बोला जाता है, कुंवर सिंह को बाबू, श्री कृष्ण सिंह को बिहार के श्री, रामधारी सिंह दिनकर को रवि राष्ट्र कवि बोला जाता है, बाबू जगजीवन राम को बाबूजी, नागार्जुन को बाबा, जनार्दन प्रसाद सिंह को जस्टिस ऑफ पीस, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति। तो ये देखिए आप, ये जो है ना बिहार बिहार विभूति, ठीक है, फिर बिहार केसरी, ये आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आप चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आपको। फिर बाबू बोला जाता है कुंवर सिंह को, बाबूजी बाबू जगजीवन राम को, बाबा नागार्जुन को। तो ये आप चीज़ ऐसा डिफ्रेंशिएट करके याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन में आपको फिर याद नहीं रहेगा, कन्फ्यूज़न होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की बर्थ प्लेस की बात कर ले तो विद्यापति का बर्थ प्लेस जो था बिस्फी था, मधुबनी में। मंदन मिश्रा का महिषी सहरसा में। श्री कृष्ण सिंह बरबीघा मुंगेर से थे। गुरु गोविंद सिंह का बर्थ पटना सिटी में हुआ था। आप ये गुरु गोविंद हर तख्त ऐसा करके सवाल आया था, ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को। फणीश्वर नाथ रेणुका ओराही हिंगाना अररिया में इनका जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर सिमरिया मुंगेर से थे। शिव पूजन सहाय ओनकास भोजपुर से थे। वैद्यनाथ मिश्रा जिन्हें बाबा नागार्जुना बोला जाता है। जनार्दन प्रसाद सिंह जस्टिस ऑफ पीस, विद्यापति मैथिली कोकिल महाकवि इनको बोला जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। भारत रत्न अवार्डी ऑफ बिहार से अगर हम बात करते हैं तो 5 लोगों को अब तक मिल चुका है। सबसे पहले विधान चंद्र रॉय को मिला था, पटना के थे वो 1961 में। राजेंद्र प्रसाद सिवान 1962 में। जयप्रकाश नारायण को सारण 1969। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां डुमराव बक्सर से 2001 में। कर्पूरी ठाकुर को 2024 में, ठीक है। बिहार पोस्टमसली मतलब मरणोपरांत मिला गया है। देखिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है ना कि JRD टाटा, जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये लोग भी आपको कहीं कहीं मिल सकते हैं, बट देखिए उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि 5 लोगों को मिला है बिहार से अब तक भारत रत्न। फर्स्ट CM ऑफ बिहार जो बने थे 1946 से 61 तक श्री कृष्ण सिंह थे। इनके और भी हम डिटेलिंग देखेंगे, ठीक है। गवर्नर और प्री इंडिपेंडेंस में जो थे, बिफोर इंडिपेंडेंस कौन गवर्नर थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन गवर्नर थे। फर्स्ट गवर्नर जो थे जयराम दास दौलत राम। फर्स्ट डेप्यूटी PM डॉक्टर जगजीवन राम। फर्स्ट TV सेंटर कहाँ बना था, मुजफ्फरपुर में। सेंसस जब हम लोग अलग से देखेंगे ना तो सेंसस में देखेंगे, उसमें फिर बिहार का और इंडिया का डेटा भी देखेंगे, इसे याद रख लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की जो थी वही 1102 है, ठीक है। फर्स्ट मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। लिटरेसी रेट 61.8%। ओवरऑल रैंक इन इंडिया 29th। मेल लिटरेसी रेट 71.2%। फीमेल लिटरेसी रेट, ये लिटरेसी रेट से सवाल आया है तीनों से, 51.5% फीमेल लिटरेसी रेट।
सेक्स रेशियो 918, टोटल पॉपुलेशन आई डोंट थिंक दे विल आस्क। चाइल्ड सेक्स रेशियो 935, ठीक है। तो उसके बाद डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ 25.42%, पर कैपिटा इनकम 28,317, एट कांस्टेंट प्राइस 30,617, ठीक है। हाईएस्ट अर्बनाइजेशन पटना में हुआ है 43.07%, और लोएस्ट अर्बनाइजेशन श्योहर में 3.09%। फर्स्ट पीएम मोहम्मद यूनिस 1937 में, और फर्स्ट गवर्नर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड एसपी सिन्हा 1921 में, ठीक है। चलिए, हाँ, ये डिटेलिंग आप देख लीजिएगा, याद रहेगा। फर्स्ट वीमेन स्पीकर जो लोकसभा में बनी थी बिहार से, वो मीरा कुमार थी। फर्स्ट टू इनिशिएट बीएसएनएल सर्विसेज बिहार में। फर्स्ट 50% वुमेन रिजर्वेशन जिनको मिला पंचायती राज में, वो बिहार ने किया था। फर्स्ट खादी मॉल पटना में खुला था। फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी मुंगेर में खुला था। फर्स्ट चेयरमैन और बिहार विधानसभा थे राम दयालु सिंह 1937 में। फर्स्ट गवर्नर बिहार के थे जयराम दास दौलत राम 1947-48 में। फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे। और फर्स्ट वीमेन गवर्नर थी रमा देवी, जनवरी से नवंबर तक 1919 में। गवर्नर फॉर शॉर्टेस्ट पीरियड रहे थे केवी कृष्ण राव, और गवर्नर फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड रहे थे ए रहमान 1979 से 85 तक, ठीक है। प्रेजेंट गवर्नर जो 2025 में बने हैं मोहम्मद आरिफ खान बने हैं। और चलिए इधर और देख लेते हैं हम लोग कि फर्स्ट सीएम श्री कृष्ण सिंह सेकंड लॉन्गेस्ट हैं। अब नीतीश कुमार जी जो है लॉन्गेस्ट सीएम है, जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए सीएम रहे हैं। फर्स्ट दलित हरिजन सीएम बने थे भोला पासवान शास्त्री, मार्च से जून 1968। फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम बने थे महामाया प्रसाद सिन्हा। शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए सीएम बने थे सतीश प्रसाद सिन्हा 28 जनवरी से 1 फरवरी 1968। लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए सीएम बन चुके हैं नीतीश कुमार। अब ये 10 टाइम हो गया है, ठीक है, 10 टाइम बहुत हो गया। आप इनका ना एक बार डेट देख लीजिएगा, डेट का लिस्ट देख लीजिएगा कि ये कब कब शपथ लिए हैं, ठीक है। सबसे पहला बार ओथ कब लिए थे, सबसे आखिरी बार ओथ कब लिए। लॉन्गेस्ट टर्म कंटिन्यूअस जो सबसे लॉन्गेस्ट टर्म रहे ना, वो श्री कृष्ण सिंह रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बीच में सीएम की पोस्ट छोड़ दिए थे। अब अगर होगा न्यूज़ से टच में होंगे तो आपको पता होगा। फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर जो बिहार आया था वो राल्फ फिच था, और फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर जो बिहार आया था वो बख्तियार खिलजी था। आप इन लोग का टाइम पीरियड देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयू कंपनी, ईस्ट यूरोपियन यूनियन कंपनी, या इस जो भी है कंपनी जो बिहार आया था वो कौन था, पुर्तगीज था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ट्राइबल देख लेते हैं कि लार्जेस्ट ट्राइब जो बिहार में वो संथाल है। मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ है, कटिहार में, खारवार भागलपुर में ट्राइब है ये, ठीक है। और गोंड सीवान में। औरान जो है हाईएस्ट है 70% ऑफ टोटल एसटी पॉपुलेशन इन सुपौल। इसके आगे हम लोग बिहार की फिजियोग्राफिक डिवीजन शुरू करेंगे। ये आपको एक बेसिक इंट्रो हो गया जहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं और सवाल आते ही हैं, ठीक है। आप लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और चैनल पे और भी वीडियो चेक कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों में इस चीज़ को शेयर कीजिए, आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा प्रिपरेशन में, ठीक है। तब तक